वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक मामले में। महाराष्ट्र के नासिक से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले में एनडीटीवी पर। महाराष्ट्र से नासिक में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक मामले में। नासिक के इंदिरा नगर इलाके से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। नासिक से पेपर लीक होने की खबर आई है। खबर यह है कि सबसे पहले जो पेपर लीक हुआ वो महाराष्ट्र के नासिक में हुआ, वहां से हरियाणा, फिर राजस्थान और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में ये पेपर पहुंचा। नासिक के इंदिरा नगर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो नासिक से आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में जहां से पेपर लीक होने की पहली खबर आई, पहली जानकारी आ रही है कि नासिक से ही नीट का पेपर लीक हुआ, वहां से एक इंदिरा नगर इलाके से संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर है, सीबीआई की टीम आज जयपुर पहुंचेगी। सीबीआई की टीम नीट पेपर लीक मामले में आज जयपुर पहुंचकर एसओजी से दस्तावेज और संदिग्धों को हिरासत में लेगी। आपको पता है कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई है। सुशांत पारेख हमारे सहयोगी एसओजी ऑफिस से सीधे जुड़ गए हैं जयपुर से। सुशांत, एसओजी की टीम ने जो जांच की है उस जांच से जुड़े दस्तावेज और संदिग्धों को हिरासत में लेगी सीबीआई की टीम पहुंचते ही जयपुर। बिल्कुल विकास, एसओजी ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई है, लेकिन सभी जो करीब 15 की संख्या बताई जा रही है जिन लोगों को डिटेन किया हुआ है, उनसे जो साक्ष्य मिले हैं वो तमाम लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। और जिस तरीके से अभी जानकारी मिल रही है कि नासिक में गिरफ्तारी होने की बात आई और वहीं से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद गुड़गांव हरियाणा होते हुए राजस्थान के जमारामगढ़ जो कि जयपुर के पास है और फिर जयपुर से सीकर होते हुए पेपर पहुँचा है। शुरुआत में बताया गया है कि 5-5 लाख रुपये में पेपर बेचा गया, लेकिन सीकर जब ये पेपर पहुंचा तो फिर इसकी कीमत जो है वो करीब 30 लाख रुपए हो जाती है और यहीं से पूरा खेल जो है वो इस मामले का खुलासा हुआ। लेकिन तारीफ करनी होगी इस बात की कि सीकर में जो पीजी संचालक हैं जिन्होंने सबसे पहले इस बात की शिकायत एनटीए को की थी, उससे पहले वो पुलिस थाने में भी पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी बात को नहीं सुना गया, उस बात को नजरअंदाज किया गया। बाद में उन्होंने जो साक्ष्य उनके पास थे, जिस तरीके से पेपर में सवाल मैच हुए करीब 125 के आसपास, वो सारी जानकारी वो एनटीए को देते हैं। एनटीए से राजस्थान पुलिस, एसओजी होते हुए पूरी जांच जो जिस तरीके से अभी खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़े रैकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी देशव्यापी रैकेट विकास ये है। और एसओजी के पास वो सारे साक्ष्य हैं, एक तरीके से पूरे मामले का खुलासा राजस्थान की एसओजी ने किया है। पता चला है जिस तरह के मोबाइल, और मुझे लगता है कि इसका सरगना कोई बहुत ही प्रभावशाली लोग होंगे, क्योंकि इस तरह समय से पहले हूबहू जो गेस्ट पेपर है उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस विदाउट चेंज ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप वो दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रो है। अब पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने या एग्ज़ाम कराने वाले, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई को फुर्सत कहाँ है? सीबीआई को फुर्सत तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो विपक्ष पे जांच कर रही है। जो गैर भाजपाई लोग हैं उनका दमन करने के लिए सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, और हम सब जानते हैं कि सीबीआई एक इन्फ्लुएंस में काम करती है। देखिए नीट परीक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। केजरीवाल ने कहा है कि पेपर लीक बच्चों के साथ धोखा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक बच्चों के साथ धोखा है। 4 बार पहले भी पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक करवाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। बच्चों को सड़कों पर उतरना होगा। सुनवाते क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो।
और वो कर रहे हैं पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है।